हेलो दोस्तों, मैं एस के संग और आज हम बात करने वाले हैं स्कैनर की कि जावा के अंदर स्कैनर क्या होता है। स्कैनर का काम क्या होता है और इसको क्यों यूज करते हैं। स्कैनर को स्कैनर की जरूरत ही क्या पड़ी है जावा के अंदर। दोस्तों, स्कैनर होता है स्कैनर जैसे हम लास्ट प्रोग्राम में हार्ड कोड कर रहे थे, ऑपरेटर वगैरह की जो प्रोग्राम कर रहे थे इक्लिप्स के अंदर, उसमें सारे के सारे जो इनपुट वैल्यू थी उसकी, वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो सारी की सारी हार्ड कोडेड थी। लेकिन अभी क्या करना है, स्कैनर के थ्रू क्या करते हैं जावा के अंदर, हम जो वैल्यू है वो सिस्टम से इनपुट कराते हैं, सिस्टम या यूजर से इनपुट कराते हैं। यानी वो सिस्टम जो भी यूज कर रहा है, जो भी यूजर सिस्टम यूज कर रहा है, अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू वो कुछ भी दे सकता है। जैसे देख लेते हैं कि ये क्या है। इसका मतलब है कि स्कैनर मीन्स होता है एंटर द वैल्यू फ्रॉम द सिस्टम। यानी आप सिस्टम से क्या है वैल्यू को एंटर कराएंगे। पहले क्या करते थे, पहले ये था कि हमारे कोई क्लास बनाई हमने, ये क्लास से पब्लिक ही प्रोग्राम बनाया, यानी एडिशन का, 2 नंबर एडिशन का। तो इसमें क्या है, ए और बी, ए की वैल्यू क्या हार्ड कोड कर रखी है 100, यानी इसको 100 ही ये काउंट करेगा। जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे तो 100 ही करेगा, कितने बार रन करोगे तो 100 ही जोड़ेगा। बी की वैल्यू 90 है तो 90 जोड़ेगा। इनका जो एडिशन है दोनों का, तो एडिशन 190 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू तो हार्ड कोड कर रखी है। अब इस वैल्यू को हार्ड कोड ना करके यूजर से इनपुट कराया जाए या सिस्टम से इनपुट कराया जाए, तो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए जरूरत होती है स्कैनर की। अब स्कैनर है क्या, स्कैनर को देख लेते हैं कि स्कैनर काम कैसे करता है। स्कैनर क्या है, स्कैनर एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा के अंदर। यानी पहले से ही क्लास को डिफाइन कर रखा है स्कैनर को। स्कैनर क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है जावा के अंदर, जो पहले से डिफाइन है। और इस क्लास के अंदर ये कुछ मेथड बने हुए हैं। जैसे देख लेते हैं कि इंट, नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट लाइन है और नेक्स्ट फ्लोट है। तो ये मेथड जो है, मेथड क्या है, मेथड इसलिए है अगर हमें कोई वैल्यू, मान के चलो कोई वैल्यू इंटीजर हमें इनपुट करानी है या स्कैन करानी है, यूजर से इनपुट लेना है स्कैन और इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ इस मेथड को कॉल करेंगे नेक्स्ट डॉट इंट। ये मेथड जो है स्कैनर क्लास के अंदर जो पहले से ही डिफाइन है, यानी पहले से ही बना हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना, कोई मेथड नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, बस इस मेथड को क्या करेंगे, कॉल कराएंगे नेक्स्ट डॉट इंट। और जैसे ही आपको कोई स्ट्रिंग करानी है तो स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट डॉट, ये नेक्स्ट लाइन के लिए करेंगे। और फ्लोट करानी है तो नेक्स्ट फ्लोट करेंगे। यानी ये मेथड को हम मेथड लिखेंगे सीधे और हमारी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू सीधे हमारी इनपुट हो जाएगी, यानी जो हमें सिस्टम से इनपुट करानी है। अब ये स्कैनर जो है कॉलिंग कैसे करता है, ये देख लेते हैं कि स्कैनर कॉलिंग कैसे करता है। तो कॉलिंग करने का इसका क्या प्रोसेस है। कॉलिंग करने का, स्कैनर जो स्कैनर क्लास है इसको कॉलिंग करने के लिए एक लाइन लिखते हैं हम, ऊपर इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन लिखते हैं हम इंपोर्ट, ये जैसे लिखा है हमने इंपोर्ट है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर, इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखते हैं, ये या कॉलिंग कैसे करता है। तो कॉलिंग करने का मैं तरीका बता देता हूँ को, पहले तो कीवर्ड देख लीजिए। जो स्कैनर आपका ये पहला इंपोर्ट है, ये आपका इंपोर्ट क्या है, कीवर्ड है एक, क्या है, कीवर्ड है। और जो आपका ये जावा है एक फोल्डर है, और यूटिल जो आपका पैकेज है, और ये क्लास है। यानी क्या है, जावा फोल्डर के अंदर जावा की लाइब्रेरी की बात चल रही है। जावा ये इंपोर्ट ये करते हैं, तो इंपोर्ट जावा की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करता है कोई भी चीज। जावा फोल्डर के अंदर यूटिलिटी नाम का एक क्या है, पैकेज है। यूटिलिटी नाम का क्या है, पैकेज है। और उस पैकेज के अंदर स्कैनर नाम की क्या है, एक क्लास है। तो इस क्लास के अंदर क्या है, मेथड डिफाइन है, जो मेथड जो हम स्कैन कराते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू करानी है, स्ट्रिंग करानी है, फ्लोटिंग करानी है, या करैक्टर कराना है। ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर, ये इस चीज को ये डिफाइन करता है, कॉलिंग कराता है लाइब्रेरी से। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये लाइब्रेरी से क्या है, इसको क्लास को कॉलिंग कराता है। यहाँ से सारी की सारी इसकी जो क्लास की, जो भी इसके अंदर जो मेथड वगैरह है, सारे प्रॉपर काम करते हैं अगर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी इंपोर्ट कर तो लेते हैं, इसको मैं और डिटेल में समझाता हूँ आपको कि ये काम कैसे करता है। ये देखिए, ये क्या है, ये फोल्डर क्या है, ये फोल्डर एक जावा नाम का फोल्डर है, कि जावा ले लिए। अब जावा के अंदर ये क्या है, ये ग्रीन कलर से बना है, ये एक यूटिलिटी नाम का क्या है, पैकेज है। और इस पैकेज के अंदर क्या, बहुत सारी क्लासें हैं, यानी क्या है, बहुत सारी क्लासें बनी हुई है अलग अलग इस पैकेज के अंदर। अब इस पैकेज से हम ऐसे कॉल कराएंगे, मैं लिख देता हूँ ये देखिए, जावा जावा नाम का फोल्डर है, यूटिलिटी नाम का पैकेज है, और इस पैकेज के अंदर स्कैनर नाम की भी ये क्लास है, सेट नाम की क्लास है, लिस्ट नाम की क्लास हो सकती है,
एक्स वो नाम की क्लास हो सकती है, उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी लिख रखी हो, मेथड बना रखे हो, वाई नाम की हो सकती है, उसके अंदर मेथड बना रखते हो। तो कॉलिंग करने का प्रोसेस क्या है, हम इंपोर्ट करेंगे जावा की लाइब्रेरी से जावा डॉट यूटिल और डॉट उसका जो भी आपकी क्लास है उसका डॉट नाम लिख देंगे। अब देखते हैं इसको प्रोग्राम में लिखेंगे कैसे। तो एक प्रोग्राम दिखाता हूँ मैं आपको टाइप करके। इस तरीके से लिखेंगे। पहला क्या है हमारे, इंपोर्ट कर लिया हमने, जैसे मैंने बताया था इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। दूसरा हमने ये मेन क्लास, ये क्लास नेम ले लिया है स्कैनर डेमो। स्कैनर डेमो के नाम से मैंने क्लास बना ली है। ये मेरा मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अरे। अब क्या है स्कैनर के लिए, क्या है, अब कोई प्रीडिफाइंड क्लास है, उसके अंदर कोई मेथड है। अब मेथड को कॉल कराने के लिए अगर आपने पढ़ा होगा एक स्टैटिक, जो आपने ये लास्ट वीडियो में देखा होगा कि किसी भी मेथड के अंदर ये कोई मेथड बना हुआ है, उसको हम डायरेक्ट कॉल नहीं करा सकते अगर वो स्टैटिक नहीं है तो। अगर स्टैटिक है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू या आप इनहेरिटेंस के थ्रू ला सकते हैं। तो इनहेरिटेंस तो आपने अभी देखा नहीं, टॉपिक कवर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट में करना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हम ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्या है उसको हम लेंगे। तो यहाँ के लिखेंगे स्कैनर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब डॉट, ये क्या है, डॉट सिस्टम डॉट इन, यानी सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि हमें सिस्टम से क्या कराना है, इनपुट कराना है। ये भी क्या है, जो ये सिस्टम डॉट इन का है, इसके अंदर भी एक ये प्री डिफाइन से मेथड बना हुआ है सिस्टम डॉट इन, कि जब भी हम सिस्टम डॉट इन को लगेंगे यानी सिस्टम से क्या करा रहे हैं हम इनपुट ले रहे हैं कुछ। अब उसके लिए अगर इसके बाद हम लिखेंगे हम सिस्टम आउट, यानी सिस्टम को एंटर द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी, यानी इसकी वैल्यू लेनी है। ये एंटर द वैल्यू यानी जो सिस्टम प्रिंट आउट ये है, ये क्यों क्यों करना है, इसको लिखना है क्यों, हमें तो वैल्यू प्रिंट करानी है। तो ये वैल्यू इनपुट इसलिए करानी है हमको, जो कंसोल प्रिंट कराना, कंसोल में जहाँ वैल्यू कंसोल विंडो होती है, जहाँ वैल्यू जो आपकी प्रिंट होगी, तो उस वैल्यू को क्या है, कंसोल ओपन कर देगा इसके थ्रू, यानी सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलएन के थ्रू कंसोल ओपन कर देगा। इस लाइन को हमने नहीं लिखा तो वैल्यू हम एंटर कहाँ करेंगे, ये जो हमारी कंसोल विंडो वो आएगी नहीं। तो इसलिए क्या है, हम ये मैसेज प्रिंट कराते हैं पहले, उसके बाद जहाँ मैसेज प्रिंट होगा उसके नीचे जस्ट नीचे हमसे वैल्यू इनपुट कराएगा ए और बी की। ए बी की वैल्यू इनपुट कराएगा, और इनपुट हम इस बार हार्ड कोडेड नहीं है, यानी यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी, आप देख रहे हैं कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं है। अब क्या करेंगे, हम सिस्टम से इनपुट कराएंगे और बाद में इसका एडिशन करके और हम इसका रिजल्ट क्या है प्रिंट करा देंगे। तो ये था दोस्तों स्कैनर। अब ये आपने यहाँ तो समझ लिया है, और बाकी समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ आपको आईडी पे, और आईडी पे हम इसको और अच्छे से क्या करेंगे, और अच्छे से देखेंगे इसको कि आईडी पे समझते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आईडी पे। दोस्तों यहाँ आ गया आईडी पे। यहाँ मैंने थोड़ा बड़ा प्रोग्राम लिख रखा है क्योंकि वहाँ गया मैंने ओनली इंटीजर दिखाया था आपको, और यहाँ क्या है सारे का मैंने फ्लोट भी ले रखा है कि यहाँ, और फ्लोट के बाद ये मैं थोड़ा विंडो नीचे कर लेता हूँ ये देखिए, फ्लोट के बाद क्या ले रखा है मैंने, ये लाइन भी ले रखी है। जैसे मैंने बताया था आपको नेस्ट इंट, यानी नेस्ट इंटीजर के लिए करते हैं हम यूज इसको। और ये आपका दूसरा है नेस्ट फ्लोट, ये फ्लोटिंग वैल्यू के लिए करते हैं, या जी जो भी आपका फ्लोटिंग वैल्यू है उसके लिए करते हैं। और ये नेस्ट लाइन जो है आपका स्ट्रिंग के लिए करते हैं, नेस्ट लाइन स्ट्रिंग के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रोग्राम मैंने पहले से बना रखा है जो मैंने समझाया था, ये सारी की सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको किया था कि ऑब्जेक्ट बना रखा है स्कैनर का। तो मैं इसको सीधे क्या है रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को, और रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या आउटपुट आएगा, ये कैसे काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले कंसोल में क्या है हमारा, कंसोल में सबसे पहले जो हमने यहाँ करा था ना, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी हमारी कंसोल विंडो जो आ गई है, जहाँ हमको मैं जैसे बताया था ये लाइन हमें लिखनी जरूरी है इनपुट कराने से पहले, क्योंकि यहाँ ना हमें कंसोल विंडो जहाँ हम वैल्यू एंटर करेंगे सीधे तो कंसोल विंडो ओपन नहीं होगी। तो हमें ना सिस्टम कुछ प्रिंट कराना पड़ता है, कोई मैसेज की यहाँ आपको वैल्यू एंटर करनी, जिससे क्या है सिस्टम और यूजर समझ जाए, जो भी यूजर इसको सिस्टम को यूज कर रहा है कि हाँ यहाँ मेरे को ये वैल्यू देनी है। तो मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 90 दे दी, दूसरा मैंने दे दिया यहाँ ये 70 दे दी। और 70 देने के बाद मेरा क्या है रिजल्ट आ गया 160, दोनों को ऐड करके क्या है 160 आ गया। तो यहाँ कह रहा है कि एंटर पैरामीटर, यानी पैरामीटर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ पैरामीटर में एज दे दी मैंने, यहाँ एज, ये एज दे दी, और मैंने एज दे दी उसकी ये 18 वर्ष। तो 18 वर्ष दे दी, तो ये क्या करा, ये
आपका योर, ये रोज योर एज इक्वल टू 18, ये आ गया यहाँ। और यहाँ पूछ रहा है आपका ये एंटर योर नेम, तो एंटर योर नेम, यहाँ एंटर योर नेम देती जैसे कुछ भी दे दिया, सुमित दे दिया यहाँ। यानी ये मैंने लाइन प्रिंट करने के लिए आपको ये प्रोग्राम बनाया था, लाइन के लिए बनाया था। एक मैं दोबारा इसको रन कर लेता हूँ, कोई नहीं। इसमें क्या, यहाँ करेंगे हम दोस्तों, 90 ले ली मैंने वैल्यू इसकी, 30 ले ली दोबारा से, ये कर दिया। अब मैंने एज करा ली इसकी, एज, और इसके बाद ले ली एज इसकी 18 ले ली, ये 18, और ये प्रिंट करा दी मैंने। दोस्तों यहाँ क्या मैं डबल एंटर कर रहा हूँ, तो इस वजह से ना कंसोल विंडो दोबारा ये नीचे एज और वो नहीं ले रहा है, ये ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ मैं इसको लाइन प्रिंट करा के दिखा दूंगा कि दूसरा ऑप्शन और भी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको बाकी कोड को थोड़ा हाइड कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। ये मैं कोड हाइड हाइड कर दिया है, और मैं आपको ये वाला लास्ट वाला कोड चला के दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, लाइन वाला। ये देखिए अब मैंने इतना ही कोड छोड़ दिया है, तो मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा। ये वाला भी ले लेता हूँ, इसको कवर कर लेता हूँ यहाँ से, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने इसको यहाँ से कर लिया कवर। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए अब मैं इसको, आप इसमें ये देखेंगे कि लाइन कैसे लेता है। अब देख रहा है ना एंटर योर नेम, तो अब मैं यहाँ अपना नाम दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, ये ये लिख दिया, मैं कुमार सिंह लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये लिखा। तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया है और नेम इज सुमित कुमार सिंह। तो ये था दोस्तों स्कैनर हमारा। स्कैनर इस तरीके से, ये लास्ट वाली लाइन है जो वहां काम नहीं कर रही थी, यहाँ काम करने लग गई, यानी डबल एंटर हो जाता तो इससे नीचे सीधे क्या है उसका, बिना इनपुट के ही वो कर देता था, प्रिंट कर देता था। तो दोस्तों ये था आपका स्कैनर क्लास। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी हुआ तो इसको आगे हम सारे के सारे प्रोग्रामों में स्कैनर लेंगे ही लेंगे, स्कैनर से वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंट्रोल कंट्रोल के साथ की कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये टॉपिक लेंगे। कंट्रोल कंट्रोल के अंदर बहुत सारे आपके जो टॉपिक हैं, इफ एल्स, लैडर, नेस्टेड लूप, ये सारे आएंगे, इनको देखते कवर करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।